खिला लो भाई स्पेशलिस्ट। आज स्पेशलिस्ट ही लेके डूब गया। क्या था रे ये? 29 रन नहीं दिए तो 27 रन अर्श ने भी हैं, लेकिन उसने पहले ओवर में कम से कम 2 विकेटें तो ले ली थी भाई। ये क्या हो गया? और एक बात बताऊं, वैसे 29 रन खा लेता बिश्नोई कोई बात नहीं, लेकिन 9 बॉले डाल डाल के खा गया भाई। वेलकम भाई लोगों, स्वागत है सभी भाइयों का। वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, मीटर को खींच के रख दो। देखो ये 2 चीजें तो बहुत ज्यादा जरूरत है, मतलब इन दोनों चीजों की। भारत भाई लोगों बहुत ही आराम से ये मैच हार गया है। कितनी बॉल पहले, 1 ओवर पहले ये मैच हार गया इंडिया। 10 ओवरों में 91 रन बने थे इंग्लैंड के, और 10 ओवरों में 100 रन ही चाहिए थे। उसके बाद आखिरी के 4 ओवरों में भाई लोगों 49 रन चाहिए थे। एक बात तो तुम लोगों को माननी पड़ेगी, श्रेयस अय्यर बौंदल जाता है वीरे। बॉलिंग कब देनी है, किसको देनी है, क्यों देनी है, और मेरे पास कितने बॉलर हैं, किसका यूज करना है, कब करना है, नहीं करना है कि करना है, यह बात से तो तुम लोगों को सहमति रखनी पड़ेगी भाई लोगों। उसके बाद रवि बिश्नोई का ओवर आता है भाई, चौथा, और मैच का शायद वो 17वां ओवर था। भाई साहब आखिरी के 3 ओवरों में 20 ही रन छूट के गए हैं बस, फिर सारे के सारे लपेट दिए भाई। 29 रन, उसमें हर्ष ने अपनी जान तक लगा दी, बिल्कुल एकदम इंजर्ड होते होते बचा, बहुत भयंकर वाला। दे 9 बॉल पे 9 बॉल, दे 9 बॉल पे 9 बॉल, दे 9 बॉल पे 9 बॉल, दे 9 बॉल पे 9 बॉल। और वो 9 बॉल भी वो वाली नहीं आ रही जो अक्सर आती होती है बॉलर्स की, कि आगे पैर निकल जाए। नहीं, वो साइड वाला पैर नहीं टिक के दे रहा भैंस की आंख। पूरा का पूरा मैच ही चला गया भाई। क्या कर दिया यार रवि बिश्नोई ने, 60 रन दे दिए भाई यार। देखो हार के बहुत सारे कारण होते हैं, लेकिन क्योंकि अभी ताजा ताजा हुआ है ना रवि बिश्नोई वाला सिस्टम, ये वो ओवर था भाई लोगों। 4 ओवरों में 60 रन दिए भाई। पहली बॉल 9 बॉल, फिर वो छक्का आया, फिर 9 बॉल, फिर 6, 2 4 6 2, और वो आखिरी में भी लग रहा था कि कुछ ना कुछ 1-2 चौका छक्का और लगेगा ही लगेगा। वो तो चलो वहां पे फील्डिंग अच्छी हो गई मतलब। अरे बिश्नोई था कि कृष्णा, कोई बताता क्यों नहीं? और ये जो दांत निकाल रहे हैं भैंस की आंख, ये पक्के पक्के ये भिखारिस्तान वाले भाई पोर की हैं ये, क्योंकि इंडियन तो कोई हंस नहीं सकता भाई लोगों अपनी हार पे। ये भिखारी पोर की हमें बताते नहीं है कि किस तरीके से, इस तरीके से मतलब अगर हो जाए तो झेलना कैसे होता है। ये पोर की मदद करो, बताया करो कि ऐसे जलील वलील हो जाए तो किस तरीके से रिएक्ट करते हैं। हमारा तजर्बा नहीं है, हमें पता नहीं है, हमारा एक्सपीरियंस नहीं है। तुम्हारा क्या, तुम तो साल में 4 दिन जीतते हो, हमारा थोड़ा हारने का सिलसिला चालू हो रखा है। कोई बात नहीं भाई, सरपंच साहब ने बिल्कुल एकदम पंजाब वाली फीलिंग दे रखी है एज कैप्टन। होता है भाई, गड़बड़ होती है। पंजाब तो पिछले साल चलो फाइनल खेल गई थी, इस साल बड़ा गड़बड़ हो गया, शुरुआत अच्छी हुई। अब लोग मेरे को चिढ़ाते हैं, मेरे को छेड़ते हैं, कह रहे भैया पंजाब बना दिया इंडिया, अरे पंजाब बना दिया श्रेयस अय्यर ने। रुक जाओ यार भाई, तो मेरे को क्या बोल रहे हो? मैंने अकेला थोड़ी कप्तान बनाया यार भाई। यार एक बारी रवि बिश्नोई को निपट ले पहले भाई। अब मेरे को एक बात बताओ, हम बात करते हैं कि स्पेशलिस्ट नहीं खिलाते, ये गौतम गंभीर स्पेशलिस्ट नहीं खिलाता। अब क्या करे वो बताओ? यहां पे तुम लोग हर चीज में गौतम गंभीर को डाल देते हो। अब यहां तो रवि बिश्नोई स्पेशलिस्ट ही था भाई, वैसे खा लेता ना, कोई दिक्कत नहीं थी। ऐसा थोड़ी था कि बिथेल शुरू से ही मारना चालू कर दिया था। तो भाई लोगों ये जो ओवर है ये बहुत ज्यादा भारी पड़ गया है, मतलब बहुत ज्यादा पंगा पड़ गया है। उसके बाद बिथेल की मैं बात कर रहा हूं यहां पे। ये आरसीबी का लड़का भाई, ये काबू से बाहर निकल गया, कोई माने या ना माने। इसने हमारा वर्ल्ड कप भी छीन लेना था। वो तो हमने टारगेट ही इतना बड़ा दिया था वर्ल्ड कप में, एग्री करेगा कोई? इतना बड़ा टारगेट हमने दिया था उस सेमीफाइनल में, 2026 T20 वर्ल्ड कप की बात कर रहा हूं। उस दिन इस बंदे ने बता दिया था कि इसके अंदर गूदा कितना है। भाई हंसते हंसते चेज कर गया ये बंदा। ये एक टाइम पे बिथेल 19 में 18 पे खेल रहा था, एक टाइम पे 19 में 18। आई थिंक 9 ओवरों की समाप्ति हुई थी, कुछ ऐसा हुआ था।
रन बॉल टाइप खेल रहा था भाई लोगों। ये इसने वहां पे भी ले जाना था मैच निकाल के, और आज तो ये ले ही गए। आज तो टारगेट कुछ ज्यादा था भी नहीं, 190-91 ही था। बेहतरीन पारी खेली भाई, 76 रन 46 बॉल में, 5 चौके 5 छक्के, 165 का स्ट्राइक रेट। इसको बोलते हैं एंकर करना भी, इसको बोलते हैं फिनिश करके जाना भी। हालांकि क्या बोले अब, क्या बोले यार भाई। यार पहले ओवर में 2 विकेटें लेने के बाद हार गए भाई। यार पता क्या है कि यूट्यूबर के लिए बहुत मुश्किल होता है इस तरीके से आके रिएक्ट करना। बोले तो बोले, क्या बोले नहीं। एक आदमी ने इंट्रो बना रखा है जीत का, थंबनेल बना रखा है जीत का, और उसके बाद ये सब कुछ हो जाए तो क्या कुछ करना पड़े उसको पता है तुम लोगों को। भाई 16 ओवरों की समाप्ति तक तो जीत ही रहे थे ना, मतलब उस तरीके से। और बिथेल ऐसा भी नहीं है कि बहुत अच्छी बॉलों पे टूट पड़ा, नहीं, बहुत कैलकुलेटेड खेला है वो। बहुत अच्छे तरीके से उसने रन चेज किया है, ऐसा रन चेज किया जैसे 10 साल से इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहा हो, बहुत ही मेच्योर तरीके से। पर वो 1 ओवर भाई सारा उथल पुथल कर गया भाई सिस्टम। अब अय्यर का क्या करें बताओ यहां पे। अब अय्यर भी कैसे उसके पैर पकड़े जाके कि भाई पैर उधर कर ले, पैर। एक तो रवि बिश्नोई का ये यूं आता है भाई, यूं करके। अरे मेरे भाई, तुम्हें पता है मैं रवि बिश्नोई को खिलाना चाहता था, मेरी 11 में था रवि बिश्नोई। अब लोग कह रहे हैं तेरा रवि बिश्नोई पिट गया। एक तो जो भी खराब कर दे वो मेरा होता है। वाह भाई वाह, हद हो गई यार। श्रेयस अय्यर की कैप्टनसी को आप 10 में से कितने नंबर दोगे? देखो, हम लोगों को ज्यादा कैप्टनसी के बारे में पता नहीं, लेकिन हमें इतना तो पता है ना कि शिवम दुबे से 2 ओवर करवाए जा सकते थे बीच में। और अगर तुम शिवम दुबे से ओवर नहीं डलवाओगे तो भाई आखिरी में फिर कोई ना कोई स्पिनर ही फंसेगा। क्योंकि उधर से अर्श को छोड़ के पहले ओवर में बहुत अच्छा किया, दूसरा चलो पिट गया था, उसके बाद तो तीसरा भी वो अच्छा करके गया है, नो डाउट, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। चौथे में तो बचा ही कुछ नहीं था अर्श के ओवर में, वहां तक तो बचा ही नहीं था कुछ कहानी। भाई दुबे जी को ओवर देना चाहिए था कि नहीं देना चाहिए था, ये बताओ। अगर दुबे को ओवर नहीं दोगे तो बिश्नोई या वरुण चक्रवर्ती में से कोई फंसेगा आखिरी में। पता क्या होता है, ये हरकतें ना मेरी बबरों के अंदर थी, कूल्हे मटकाते हुए जो कप्तानी करता था, कि आखिरी में कोई ना कोई स्पिनर फंसवा देता था वो। मतलब हद हो जाती भाई साहब। यहां राणा जी का 1 ओवर रह गया क्योंकि वो 1 ओवर पहले जीत गए। मेरा वरुण चक्रवर्ती भी ओवर खत्म करके चला गया, अक्षर ने भी अच्छा किया। वो चलो मैं आता हूं एक एक पे, इंडिविजुअल पे, इंडिविजुअल बाद में होगी। यहां कैप्टनसी की बात हो रही है। एक तो गौतम गंभीर जी आए थे बीच में, बहुत एनिमेटेड नजर आ रहे थे। हाँ, अब गौतम गंभीर पर डाल दो सारा हिसाब किताब की गौतम गंभीर आया था, यूं यूं हाथ किया था, वहां से हार गई। और नहीं यार भाई, यार बिश्नोई ने यार ऐसे 9 बोले 9, वो पहले ओवर में भी पहली बॉल पे 9 बॉल थी, वो दी भी थी पैर ने, वो भी ऐसा ही था, पैर वाला ही था। तो पता नहीं इतनी ज्यादा क्यों 9 बॉल, मेरे को समझ नहीं आ रहा कि भाई। और ये राजस्थान वाले भी नहीं खिलाते, राजस्थान में ही है ना रवि बिश्नोई शायद, हाँ राजस्थान में ही है मेरे ख्याल से, क्योंकि खिलाया नहीं जिस भी टीम में था, और मैंने तब भी कहा था खिला लो। यार भाई ये तो बेसिक गलती है, इसको तो ठीक कर लो। इसमें कप्तान को कैसे जिम्मेदार ठहराऊं? हाँ, कप्तान को इतना कह सकते हैं कि वहां नहीं देना था, वहां नहीं देना था, वो तो रिजल्ट देख के बोल रहे हैं ना हम लोग। वो प्यारे लाल भाई का काट दिया भाई। वैभव सूर्यवंशी का भाई लोगों डेब्यू हुआ, बहुत अच्छा डेब्यू तो नहीं हुआ, लेकिन इतना तो झलक नजर आ गई कि वो, अगर ये सारी मार्केट में हाय तौबा नहीं मचती, अगर चुपचाप डेब्यू करवा देते आयरलैंड में, अभी तक 1 शतक मार चुका होता या 70-80 मार चुका होता। एग्री तो तुम करोगे नहीं, क्योंकि तुम तो हाथ यूं करके देख रहे हो लाइव। भाई वैभव सूर्यवंशी तो चलो एक छोटा बच्चा है, हम तो जज नहीं करेंगे पहले मैच में, किसी को भी नहीं करना चाहिए, डेब्यू मैच में तो किसी को भी नहीं करना चाहिए। देखो, जब पहला मैच होता है, डेब्यू मैच होता है, तो कोई भी थोड़ा सा नर्वस हो सकता है, कोई भी मतलब घबरा सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हालांकि अगर वो घबराया होता तो जोफ्रा को कभी भी पहली बॉल पे छक्का ना मारता।
जॉश टंग की थोड़ी सी इज्जत रख दी थी उसने पहले ओवर में, लेकिन बाद